हेल्थ गुरुजी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। दोस्तों, आप सभी लोग धनिया का सेवन करते ही होंगे, क्योंकि धनिया की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होती है और सभी को पसंद आती है। आमतौर पर लोग धनिया के पत्ते की चटनी या इसके बीज को मसाले के रूप में प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों को यह पता ही नहीं है कि आहार के अलावा भी धनिया के इस्तेमाल के फायदे मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि धनिया को औषधि के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है और इससे कई रोगों की रोकथाम या इलाज किया जाता है? आइए जानते हैं। धनिया के फायदे आप शायद ये बातें नहीं जानते होंगे, लेकिन पतंजलि के अनुसार धनिया का उपयोग कर अनेक बीमारियों का उपचार भी किया जा सकता है। धनिया बहुत ही आसानी से हर जगह मिल जाती है, इसलिए आप जरूर धनिया के फायदे के बारे में जान लीजिए ताकि इसका भरपूर लाभ ले सकें। आइए जानते हैं धनिया के फायदे विस्तार से। दोस्तों, धनिया एक मसाला होने के साथ साथ एक औषधि भी है। संपूर्ण भारत में हर घर में धनिये के सूखे फलों का प्रयोग मसाले के तौर पर किया जाता है। धनिया का इस्तेमाल कर भोजन से अरुचि, पाचन तंत्र रोग, मूत्र विकार के साथ साथ वात पित्त कफज विकार में भी लाभ लिया जा सकता है। गीला धनिया विशेषतः पित्त शामक होता है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल हेल्थ गुरुजी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं, ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह के पेड़ पौधे जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझें और अपनाएं। दोस्तों, अधिक प्यास लगती है तो धनिया के पानी में मधु और मिश्री मिलाकर पीने से पित्त के कारण लगने वाली प्यास मिटती है। इसी तरह 175 ग्राम धनिया के पेस्ट को 1 लीटर पानी में मिला लें। इसे रात भर छोड़कर सुबह छान लें। इसमें 100 ग्राम मिश्री तथा 100 ग्राम मधु मिला लें। इसे 10 से 15 मिलीलीटर की मात्रा में पीने से लाभ होता है। इसके अलावा 10 से 20 मिलीलीटर धनिये के काढ़ा में चीनी मिलाकर पीने से प्यास और जलन शांत होती है। बराबर बराबर मात्रा में धनिया, आंवला, वासा, मुनक्का तथा पित्त पापड़ा लें। इनका चूर्ण बना लें। 25 ग्राम चूर्ण को 200 मिलीलीटर पानी में रात भर भिगो दें। इसे सुबह शाम छानकर मिश्री मिला लें। इसे पीने से प्यास मिटती है और मुंह के सूखने की परेशानी में लाभ होता है। बच्चों को खांसी होने पर चावलों के पानी में 10 से 20 ग्राम धनिया को घोंट लें। इसमें चीनी मिलाकर सुबह, दोपहर तथा शाम को पिलाना है। इससे बच्चों की खांसी और दमे में लाभ होता है। अदरक का रस 10 मिलीलीटर की मात्रा में और गुड़ 10 ग्राम, धनिया 5 ग्राम, अजवायन 5 ग्राम लें। इनके साथ ही काला जीरा 5 ग्राम, दालचीनी 5 ग्राम, इलायची तथा मोथा 5-5 ग्राम लें। इनका गाढ़ा काढ़ा बना लें। काढ़ की 2 से 4 ग्राम की मात्रा सेवन करें। इससे खांसी, बुखार, बवासीर, टीबी आदि बीमारी में लाभ होता है। रात भर पानी से भिगोए हुए धनिया के बीजों को छिलका रहित होने तक अच्छी तरह धो लें। इन बीजों को सुखाकर भून लें। इसमें मरीच, हल्दी, सेंधा नमक तथा नींबू के रस को मिला लें। इसे थोड़ी मात्रा में लेकर चबाने से भूख बढ़ती है। धनिया से बने काढ़ा का सेवन करने से आंतों के रोग में लाभ मिलता है। धनिया के सूखे फलों से बने काढ़ा का सेवन करने से पित्तज विकार, कंठ की जलन, उल्टी में लाभ मिलता है। धनिया से बने काढ़ा में दूध एवं चीनी मिला लें। इसे पीने से पाचन तंत्र के विकार में फायदा होता है। धनिया, लौंग, सौंठ तथा निशोथ को बराबर बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। इसे गर्म पानी के साथ 2-2 ग्राम सुबह शाम सेवन करें। इससे पाचन शक्ति ठीक रहती है। धनिया तथा सौंठ से बने 20 मिलीलीटर काढ़ा में एरंड मूल का चूर्ण 1 ग्राम मिला लें। इसे दिन में 2 बार पिलाने से भोजन ठीक से पचता है। बराबर बराबर मात्रा में धनिया और सौंठ का काढ़ा बना लें। इसे 20 से 30 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह शाम पीने से पाचन शक्ति बढ़ जाती है।
पेट में गैस होने पर 10 से 15 मिलीलीटर धनिया तेल का सेवन करने से आराम मिलता है। धनिया और सौंठ का काढ़ा पीने से पेट दर्द और अनपच ठीक होती है। पेट दर्द में 2 ग्राम धनिया चूर्ण को 5 ग्राम मिश्री के साथ मिला लें। इसे दिन में 2-3 बार देने से गर्मी से होने वाले पेट दर्द में लाभ होता है। 5 ग्राम धनिया को 100 मिलीलीटर पानी में रात में भिगो लें। इसे सुबह मसलकर छान कर रखें। इस पानी को बच्चों को पिलाने से पेट दर्द में लाभ होता है। 10 से 20 मिलीलीटर धनिया के पत्ते के रस को 10 मिलीलीटर सिरके में मिलाकर लगाने से पेट दर्द ठीक हो जाता है। कब्ज में फायदे के लिए 20 ग्राम धनिया तथा 120 मिलीलीटर पानी को मिट्टी के बर्तन में डालकर रात भर रहने दें। सुबह इसे छानकर 13 ग्राम खांड डाल लें। इसे थोड़ा थोड़ा पीने से कब्ज में लाभ मिलता है। 20 ग्राम धनिया को कूटकर 1 गिलास पानी में उबाल लें। इस पानी को कपड़े से छान लें। इसे एक एक बूंद आंखों में डालने से आंख के रोग जैसे आंखों में होने वाली दर्द, आंखों से पानी बहने की परेशानी में फायदा होता है। धनिया के रस को बकरी के दूध में मिला लें। इसे आंख में एक एक बूंद डालने से आंखों का दर्द ठीक हो। धनिया बीज और जौ को बराबर बराबर लेकर पीस लें। इसका गाढ़ा लेप बना लें। इसे आंखों पर बांधने से आंख के दर्द ठीक हो जाते हैं। धनिया के 20 से 25 ग्राम ताजे पत्तों को पीस लें। इसमें चने का आटा मिलाकर लेप करने से आंखों के दर्द ठीक होते हैं। आंखों में जलन होने पर धनिया के पत्तों की चटनी बनाकर खाने से आराम मिलता है। 20 ग्राम धनिया को 400 मिलीलीटर पानी में उबालें। जब यह 1/4 बचे तो इससे आंखों को धोएं। इससे आंख की सूजन और दर्द में फायदा होता है। 10 से 20 ग्राम धनिया या इसकी 20 से 30 हरी पत्तियों को पीस लें। इससे चेहरे पर लगाने से आंखों के रोग में लाभ होता है। धनिया के 20 ग्राम पत्तों को पीस लें। इसमें थोड़ा सा कपूर मिला लें। इसे 1 से 2 बूंद नाक में डालने से और सिर पर मलने से नाक से खून बहना, नकसीर बंद हो जाता है। सांसों की बदबू की परेशानी में 5 से 10 ग्राम धनिया को नियमित रूप से चबाएं। इससे सांसों से आने वाली बदबू मिटती है। बराबर बराबर मात्रा में धनिया और आंवला को रात भर पानी में भिगोकर सुबह पीसें और छान लें। इसमें मिश्री मिलाकर पीने से गर्मी से होने वाले सिर दर्द में आराम मिलता है। धनिया का गाढ़ा काढ़ा बना लें। इसे 6 ग्राम की मात्रा में रोज सेवन करें। इससे सिर दर्द में आराम होता है। धनिया के बीजों को पीसकर सिर में लेप करने से लाभ होता है। धनिया के 30 से 40 मिलीलीटर काढ़े में 10 ग्राम मिश्री और चावल का पानी 20 मिलीग्राम मिला लें। इसे थोड़ा थोड़ा पिलाने से गर्भवती महिलाओं को होने वाली उल्टी बंद हो जाती है। धनिया, सौंठ तथा नागरमोथा को समान मात्रा में लेकर काढ़ा बना लें। 10 से 30 मिलीलीटर काढ़ा में मिश्री मिलाकर गर्भवती स्त्री को पिलाने से उल्टी ठीक हो जाती है। इससे अन्य लोगों को भी लाभ मिलता है। दस्त में फायदे के लिए 10 ग्राम भुना हुआ धनिया खाएं। इससे दस्त में लाभ होता है। इसी तरह बराबर बराबर मात्रा में धनिया, अतिविषा, कर्कट श्रृंगी तथा गज पिप्पली से चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 1-2 ग्राम मात्रा में लेकर मधु मिलाकर सेवन करें। इससे बच्चों की उल्टी और दस्त पर रोक लगती है। धान्य पंचक, धनिया, सौंठ, नारगमोथा, सुगंध वाला, बेल का गुदा से बने काढ़ा का सेवन करने से दस्त में लाभ होता है। दस्त में जलन तथा प्यास लगने पर धनिया तथा सुगंध बाला का काढ़ा बना लें। 20 से 40 मिलीलीटर काढ़ा को ठंडे जल के साथ पीना चाहिए। प्यास के साथ साथ दर्द अधिक हो तो धनिया तथा सौंठ का काढ़ा पीने से लाभ होता है। बवासीर में लाभ के लिए 10 से 20 ग्राम धनिया के बीजों को 1 गिलास पानी और 10 ग्राम मिश्री के साथ उबालकर पिलाएं। इससे बवासीर से बहने वाला खून रुक जाता है। इसी तरह हरड़, गिलोय तथा धनिया को समान मात्रा में लेकर 4 गुने पानी में उबालें। जब यह 1/4 बच जाए तो गुड़ डालकर सेवन करने से बवासीर में लाभ होता है। हेल्थ गुरुजी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। दोस्तों, कोकिलाक्ष को ताल मखाना कहते हैं। सामान्य तौर पर
इसके बीज का प्रयोग आयुर्वेद में किया जाता है। ये एक तरह का कंटीला पौधा होता है जो नदी, तालाब के किनारे गीली मिट्टी में उगता है। इसके बीजों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा यौन संबंधी समस्याओं के लिए किया जाता है। प्राचीन काल से ताल मखाना का प्रयोग कई तरह के बीमारियों के लिए औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। क्योंकि ताल मखाना या कोकिलाक्ष के बीज के औषधीय गुण अनगिनत होते हैं और इसका सही मात्रा में चिकित्सक के सलाह से प्रयोग किया गया तो कई बीमारियों से राहत पाया जा सकता है। प्राचीन काल से इसका प्रयोग वाजीकरण, चिकित्सा या सेक्स संबंधी समस्याओं के उपचार में किया जा रहा है। आयुर्वेदीय निघंटु एवं संहिताओं में कोकिलाक्ष का वर्णन प्राप्त मिलता है। चरक संहिता के शुक्र शोधन महाकषाय में भी इसका उल्लेख प्राप्त होता है। कोकिलाक्ष मूल रूप से सेक्स संबंधी बीमारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। विशेष रूप से पुरुषों के काम शक्ति बढ़ाने और स्पर्म काउंट या शुक्राणु की संख्या को बढ़ाने में बहुत असरदार रूप से काम करता है। ताल मखाना मीठा, अम्लीय गुण वाला, कड़वा, ठंडे प्रकृति का, पित्त को कम करने वाला, बलकारक, खाने में रुचि बढ़ाने वाला, फिसलने वाला, वात और कफ करने में सहायक होता है। यह सूजन, पाइल्स, प्यास, पित्त संबंधी समस्या, शोफ, विष, दर्द, पांडु या पीलिया, पेट संबंधी रोग, पेट का फूलना, मूत्र का रुकना, जलन, आमवात या गठिया, प्रमेह या मधुमेह, आंखों के बीमारियां तथा रक्त दोष को कम करने में मदद करता है। इसके बीज कड़वे, मधुर, ठंडे तासीर के, भारी, कमजोरी दूर करने वाले तथा गर्भ को पोषण देने वाले होते हैं। कोकिलाक्ष के पत्ते मधुर, कड़वे तथा शोफशूल या दर्द, विष, खाने की कम इच्छा, पेट संबंधी रोग, पांडु या पीलिया रोग, विबंध या कब्ज, मूत्र रोग नाशक तथा वात कम करने वाले होते हैं। ताल मखाने की जड़ शीतल, दर्द निवारक या दर्द कम करने वाला, मूत्रल तथा बलकारक होती है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है। हमारे देश भारत में जड़ी बूटी, पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल हेल्थ गुरुजी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझे और अपनाएं। ताल मखाना के अनेक फायदे हैं। आयुर्वेद में कोकिलाक्ष के पौष्टिकता के आधार पर कई तरह के बीमारियों के लिए उपचार स्वरूप औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अगर मौसम के बदलाव के कारण खांसी से परेशान है और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है तो इसके घरेलू इलाज से आराम मिल सकता है। कोकिलाक्ष के पत्तों का चूर्ण बनाकर 1 से 2 ग्राम चूर्ण में शहद मिलाकर सेवन करने से खांसी में लाभ होता है। अगर किसी कारणवश सांस लेने में समस्या हो रही है तो तुरंत आराम पाने के लिए कोकिलाक्ष का सेवन ऐसे करने से लाभ मिलता है। 2 से 4 ग्राम ताल मखाना बीज चूर्ण में शहद तथा घी मिलाकर खिलाने से सांस लेने की तकलीफ में लाभ होता है। पेट में जल या प्रोटीन द्रव्य के ज्यादा हो जाने के कारण पेट फूल जाता है और दर्द होने लगता है। ऐसी परेशानी में ताल मखाना बहुत फायदेमंद होता है। ताल मखाना की जड़ का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में पिलाने से जलोदर में लाभ होता है। इस काढ़ा को पीने से सूजन, मूत्रकृच्छ्र या मूत्र संबंधी समस्या, अश्मरी या पथरी, पूयमेह, गोनोरिया, मूत्राशय तथा लीवर संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। अगर ज्यादा मसालेदार खाना, पैकेज्ड फूड या बाहर का खाना खा लेने के कारण दस्त है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा तो ताल मखाना का इस तरह से सेवन करें। 2 से 4 ग्राम ताल मखाना बीज चूर्ण को दही के साथ खिलाने से अतिसार या दस्त को रोकने में मदद मिलती है। अगर रक्त संबंधी बीमारियों से आप परेशान हैं तो कोकिलाक्ष का सेवन इस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए 1 से 2 ग्राम कोकिलाक्ष बीज चूर्ण का सेवन करने से रक्तज विकारों में लाभ होता है। अगर आपको पीलिया हुआ है और आप इसके लक्षणों से परेशान हैं तो ताल मखाना का सेवन इस तरह से कर सकते हैं। ताल मखाना के पत्तों का काढ़ा बनाकर 15 से 20 मिलीलीटर मात्रा में पिलाने से कामला या पीलिया,
पांडु या एनीमिया, जलोदर तथा मूत्रदाह का शमन होता है। मूत्र संबंधी बीमारी में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे मूत्र करते वक्त दर्द या जलन होना, मूत्र रुक रुक कर आना, मूत्र कम होना आदि। ताल मखाना का सेवन इस बीमारी में बहुत ही लाभकारी साबित होता है। गोखरू, ताल मखाना तथा एरंड की जड़ को दूध में घिसकर पीने से यूरिन करते समय दर्द या जलन तथा पथरी में लाभ होता है। इसके अलावा 1 ग्राम ताल मखाना मूल में संभाग, गोखरू तथा एरंड की जड़ मिलाकर दूध में पीसकर छानकर पिलाने से मूत्र करते समय दर्द, यूरिन का रुकना और पथरी आदि में लाभ होता है। आजकल की भाग दौड़ और तनाव भरी जिंदगी ऐसी हो गई है कि न खाने का नियम और न ही सोने का। फल ये होता है कि लोग को मधुमेह या डायबिटीज की शिकार होते जा। ताल मखाना के बीजों का काढ़ा बनाकर 15 से 30 मिलीलीटर काढ़ा में मिश्री मिलाकर पिलाने से प्रमेह में फायदा मिलता है। इसके अलावा ताल मखाना बीज चूर्ण में समान मात्रा में बला, गंगेरण व गोखरू चूर्ण मिलाकर रख लें। 2 से 4 ग्राम चूर्ण में समान मात्रा में मिश्री मिलाकर खाने से प्रमेह में लाभ होता है। अक्सर तनाव, असंतुलित जीवन शैली का बुरा असर सेक्स लाइफ पर पड़ता है, जिसके कारण सेक्स संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। ताल मखान का सेवन करने पर सेक्स लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है। ताल मखाने के बीज, कौंच के बीज, गोखरू, काली मूसली, शतावरी, शालमपंजा, चोपचीनी, बादाम, चिरौंजी, इलायची, खसखस, केसर, जायफल, जावित्री, तज तथा गिलोय सत को बराबर मात्रा में लेकर इनका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार घी तथा शक्कर के साथ मिलाकर सेवन करें तथा बाद में गाय का गर्म दूध पिएं। यह चूर्ण अत्यंत काम शक्ति वर्धक, वाजीकारक तथा नपुंसकता को दूर करने वाला होता है। जैसा कि पहले ही हमने चर्चा की, आजकल की जीवन शैली और आहार का बुरा असर सेक्स लाइफ पर पड़ रहा है, जिसके कारण सेक्स संबंधी समस्याएं होने लगी हैं। ताल मखाने का इस तरह से सेवन करने पर स्पर्म काउंट को बढ़ाया जा सकता है। ताल मखाना बीज चूर्ण में समान मात्रा में सफेद मूसली चूर्ण तथा गोखरू चूर्ण मिलाकर 2 से 4 ग्राम चूर्ण को धारोष्ण दूध के साथ पीने से शुक्राणु कम होने की समस्या ठीक होती है। इसके अलावा 5 ग्राम ताल मखाना बीज चूर्ण में 5 ग्राम क्रौंच बीज चूर्ण तथा 10 ग्राम शर्करा मिला लें। 2 से 4 ग्राम चूर्ण को धारोष्ण दूध के साथ सेवन करें। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में दर्द होने की परेशानी शुरू हो जाती है, लेकिन ताल मखाने का सेवन करने से इससे आराम मिलता है। ताल मखाना तथा गुडूची को समान मात्रा में लेकर उसका काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर काढ़े में 500 मिलीग्राम पिप्पली चूर्ण मिश्रित कर सेवन करने तथा पथ्य भोजन करने से गठिया में शीघ्र लाभ होता है। इसके अलावा 5 से 10 मिलीलीटर ताल मखाना का रस तथा ताल मखाना शाक का सेवन करने से वातरक्त या गांठ में लाभ होता है। आजकल अर्थराइटिस की समस्या उम्र देखकर नहीं होती है। दिन भर एसी में रहने के कारण या बैठकर ज्यादा काम करने के कारण किसी भी उम्र में इस बीमारी का शिकार होने लगे हैं। इससे राहत पाने के लिए ताल मखाने का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। ताल मखाना पंचांग को पीसकर लेप करने से दर्द वाले जगह पर लगाने से दर्द कम होता है। अगर दिन भर बैठकर काम करते हैं और आपके बैठने या खड़े होने का पोस्चर सही नहीं है या दूसरे किसी बीमारी के कारण कमर में दर्द से परेशान हैं, तो ताल मखाने का प्रयोग ऐसे करने से जल्दी आराम मिलता है। ताल मखाना के पत्तों को पीसकर लेप करने से कमर का दर्द तथा जोड़ों के दर्द में असरदार रूप से आराम मिलता है। शरीर के किसी अंग में सूजन और दर्द होने पर कोकिलाक्ष असरदार रूप से काम करती है। गोमूत्र या जल के साथ 65 से 125 मिलीग्राम ताल मखाना भस्म का सेवन करने से शोथ, सूजन कम होता है। आजकल के तनाव भरी व्यस्त जीवन शैली की देन है अनिद्रा की बीमारी। कोकिलाक्ष का सेवन बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। काकजंघा, अपामार्ग, ताल मखाना तथा सुपर्णिका का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में पीने से अनिद्रा दूर होती है। आजकल की जीवन शैली और आहार का बुरा असर सेक्स लाइफ पर पड़ रहा है।